हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपको टॉपिक कराएंगे जातीय मान एवं स्थानीय मान। देखिए, ये जातीय मान और स्थानीय मान जो है बहुत ही छोटा टॉपिक है और बड़ा ही आसान टॉपिक है। बस अच्छे से समझ के चलिए इसे एक बार। इसमें सिंपल नंबर्स भी दिए जाते हैं और साथ साथ में आपके डेसिमल यानी दशमलव वाली संख्याएं भी दी जाती हैं, जिसके आधार पर हम अपने स्थानीय और जातीय मान निकालते हैं। देखिए, जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू हम उन सभी नंबर्स को कह देते हैं जो उनकी रियल वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर 4, 5, 6, 7 लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाए बताइए इसमें 4 का जातीय मान या फेस वैल्यू क्या है, तो 4 का फेस वैल्यू जो है वो 4 ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। 5 की फेस वैल्यू क्या है, तो 5 ही रहेगी। 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी और 7 की फेस वैल्यू 7 ही रहेगी। यानी कि अगर आपसे किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का कोई भी डिजिट दे रखी है, अगर उसका आपसे जातीय मान या वास्तविक मान या अंकीय मान या फेस वैल्यू आपसे पूछी जाए या शुद्ध मान पूछा जाए, तो आपको सभी के लिए एक ही चीज याद रखनी है कि जो उसकी वास्तविक वैल्यू है वही आपको लिखनी है। जैसे कि आपको नंबर दे दिया 4, 5, 6, 7 और आपसे कह रहा है कि इसमें आपको 4 का जातीय मान बताना है। जातीय मान कहे, वास्तविक मान कहे, शुद्ध मान कहे, अंकीय मान कहे, तो आपका सेम रहता है, कोई चेंज नहीं करना। 4 का 4 ही रहेगा, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर ये स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू की बात करता है तो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान के जिस स्थान पर जो संख्या हमसे पूछी गई है वो जिस स्थान पर दे रखी है, हमें उस प्लेस की वैल्यू निकालनी है कितनी है। जैसे कि हमसे मान लीजिए यही 4, 5, 6, 7 दिया हो और आपसे पूछा जाए कि इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए 7 का स्थानीय मान 7 ही होगा और जातीय मान भी 7 ही होगा, दोनों चीज सेम होंगी। लेकिन जब 6 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 6 तो आपको लिखना ही है। अगर आपसे जातीय मान पूछा जा रहा है तो इसका 6 ही रहेगा। लेकिन जब आपसे इसका स्थानीय मान पूछा गया तो क्या होगा, 6 लिखेंगे पहले, उसके बाद में जितनी भी डिजिट है यहाँ पर उतनी जीरो लगाएंगे। यहाँ पे एक डिजिट है तो एक जीरो आ गई। अगर 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो 5 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ गई। 4 का पूछेगा तो 4 के बाद में कितनी, 1, 2, 3 डिजिट है तो आपकी 3 जीरो निकल आई और आपका स्थानीय मान आपने फाइंड कर दिया। इसी को कहते हैं हम स्थानीय मान, जिसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपकी? ये सिंपल क्वेश्चन है, अभी डेसिमल वाला भी बताऊंगा इसमें, पहले इसको समझो। जब जातीय मान पूछे तो सेम जो डिजिट पूछी गई है वही आपका आंसर है, यानी कि जातीय मान, वास्तविक मान, प्लेस, फेस वैल्यू। और जब आपसे प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान पूछे तो जो जिस स्थान पर वह संख्या है उसको लिखेंगे, उसके पीछे जितनी डिजिट है उतनी जीरो। यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है पीछे 7 के तो 7 ही आ गया। यहाँ पे 6 के पीछे एक डिजिट है तो 1 जीरो आ गई। 5 के पीछे 2 डिजिट है, 6 और 7 तो 2 जीरो आई। 4 के पीछे 3 जीरो और आपकी प्लेस वैल्यू बड़ी ही आसानी से, यानी कि स्थानीय मान बड़ी ही आसानी से निकल आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके? एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि वो कहता है 4, 5, 7, 6, 8, उसने ये दे दिया और आपसे कह रहा है कि आपको इस क्वेश्चन में 4 का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों का अंतर क्या है। क्या पूछ रहा है वो? 4 के स्थानीय एवं जातीय मान में अंतर पूछ सकता है वो आपसे। अंतर क्या होगा? ठीक है, आपसे अंतर पूछ सकता है, उसका योगफल पूछ सकता है। अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, डिफरेंस। योगफल यानी जोड़ना, यानी कि सम। योगफल पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, मल्टीप्लाई पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। उसके पूछने के ऊपर हमने भी अंतर लिया है। तो आपसे मान लीजिए ये एग्जांपल दिया आपको और आपसे पूछा गया कि 4, 5, 6, 7 या 4 की जगह चलिए 5 ले लेते हैं क्योंकि 4 से स्टार्टिंग हो रही, थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसे। 4, 5, 7, 6, 8 में 5 के स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको स्थानीय मान निकालना है। तो 5 जो है इसका स्थानीय मान क्या होगा, 5 के पीछे कितने अंक है, 1, 2, 3, तो 3 जीरो आ गई। 5 का स्थानीय मान निकल आया, ये हो गया इसका स्थानीय मान। अब 5 का जातीय मान पूछे तो जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा जो है, यानी क्या होगा, 5 होगा। बताया मैंने, जातीय मान या फेस वैल्यू उस संख्या के सेम वैल्यू को कहते हैं। तो 5 का जातीय मान या फेस वैल्यू 5 आ गई, स्थानीय मान आपका 5000 है। आपको इन दोनों में अंतर निकालना है, तो अंतर कैसे निकलेगा, 5000 माइनस 5। घटाने का तरीका आपको पता ही है, पीछे से संख्या को बराबर करके लिखते हैं। लिख दिया, कैरी लेते जाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 9, 9 और यहाँ 4,
और आपका 495 आपका आंसर 4995 आपका आंसर निकल आया 4995। बात समझ में आई? स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर पूछे, योगफल। अगर ये यहाँ पे योगफल पूछता, योगफल कितना होगा, तो क्या करते हैं हम दोनों को जोड़ देते, 5000 प्लस 5 यानी कि 5005। मल्टीप्लाई पूछता तो मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड पूछता तो डिवाइड कर देते। ठीक है, तो हमसे जो पूछेगा वो बताएंगे। सबसे पहले तो आपके स्थानीय मान जातीय मान दोनों समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके बाद में, अगर डेसिमल में आ जाए तो क्या करना है, डेसिमल में आ जाए तो क्या करना है, थोड़ा साफ कर लूं मैं इसको, उससे पहले आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, देखिए हमने आपके लिए एग्जांपल लिया है, इसमें जो है ये पॉइंट वाला डिजिट ले लिया। ठीक है, अब इसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं इसका समझ लीजिए। फेस वैल्यू तो इसकी सेम रहेगी, यानी कि आपसे जातीय मान पूछेगा तो 7 का 7, 6 का 6, 5 का 5, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2। इसमें 0.4 0.3 मत कर देना। ठीक है, क्या करना है हमें इसमें, जब भी आपसे फेस वैल्यू पूछेगा, चाहे वो पॉइंट के बाद की संख्या हो या पॉइंट से पहले की संख्या हो, सब में जो है जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू उसकी वही रहेगी सेम, 4 का 4, 3 का 3, लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पॉइंट से पहले की संख्याओं को अलग देखते हैं, पॉइंट के बाद की संख्याओं को अलग देखते हैं प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। जैसे कि यहाँ पर 7 के बाद में डिजिट तो बहुत सारी है, लेकिन हमें सिर्फ पॉइंट से पहले की डिजिट्स को देखना है। 7 जो है इसके बाद में 2 डिजिट है तो 7 में से 2 जीरो आएंगे, अभी सिखाया था आपको। 6 में क्या होगा, 6 के पीछे 1 जीरो, क्योंकि पॉइंट 6 के बाद में केवल एक ही अंक है, पॉइंट से पहले की संख्या देखनी है, और 5 के लिए सिर्फ 5 ही रहेगा। बात समझ में आई आपके नहीं आई? जो हम काम कर रहे थे इससे पहले वाले एग्जांपल में, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, डिजिट तो है लेकिन हमें सिर्फ पॉइंट से इधर के लिए, पॉइंट से इधर की संख्याओं की बात करेंगे, और पॉइंट के बाद के लिए बाद की बात करेंगे। दोनों का अलग अलग मेथड होता है। तो पॉइंट से पहले की जो संख्या है 5, इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है, इसके पीछे केवल 5 है तो एक डिजिट होगी तो 1 जीरो, 7 के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो आ गए, तो ये आपके स्थानीय मान निकल आए। 7 का स्थानीय मान यहाँ 700 है, 6 का 60 और 5 का 5 ही है। लेकिन जब पॉइंट के बाद की संख्याओं के स्थानीय मान की बात करता है तो आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, कैसे निकालते हैं। तो देखिए उसके लिए समझिए इस चीज को। सबसे पहले ये चीज समझिए कि ये जो डिजिट दे रखी है, इस डिजिट को हम पढ़ते कैसे हैं। जो आपको नंबर दे रखा है, ये अलग अलग डिजिट दे रखी है 765.432, इस नंबर को हम पढ़ते कैसे हैं। अगर आप इसे पढ़ेंगे 765 दशमलव या पॉइंट 432 तो आप गलत पढ़ रहे हैं। इस बात को अच्छे से नोट कर लो कि पॉइंट में जब संख्याएं होती हैं तो पॉइंट के बाद की सभी संख्याओं को हम सिंगल सिंगल अलग अलग पढ़ते हैं, कभी भी साथ में नहीं पढ़ते। साथ में पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। किसी भी एग्जामिनर ने या किसी इंटरव्यूअर ने आपको आपके मुंह से सुन लिया कि आपने पॉइंट के बाद में 432 पढ़ा है, आपने इसको, तो आपको समझेगा कि आपने को मैथ नहीं आती। बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी मैथ आती है लेकिन इस चीज को नहीं जानते। इस चीज को समझ लीजिए अच्छे से कि पॉइंट के बाद संख्या मिलाकर नहीं बोली जाती। क्यों नहीं मिला के बोली जाती? क्योंकि पॉइंट के बाद हम जीरो लगाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं कि हम कितनी भी जीरो पीछे लगा सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप इसे कभी 432 पढ़ोगे, मान लीजिए 0.432 लिखा हुआ है, कभी तो आप पढ़ोगे 432, जीरो लगा दूं तो आप पढ़ोगे 4320, एक और जीरो लगा दूं तो आप पढ़ोगे 43200। तो आपकी डिजिट्स अलग अलग, आप जब बोल रहे हो इन संख्याओं को तो अलग अलग संख्या निकल गई, जबकि संख्या एक ही थी, निकल गई अलग अलग आ रही है आपके साउंड में। क्यों? क्योंकि आप इसे मिलाकर बोल रहे हो, कभी 432, कभी 4320, कभी 43200। तो इसकी वजह से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन छोटी है, जबकि इसमें सभी संख्या बराबर है। इसलिए डिजिट्स को हमेशा सिंगल सिंगल बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम स्थानीय मान की। जब आपसे 4 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, अपॉन में ये पॉइंट के बाद 4 का स्थान कौन सा, पहला स्थान है तो पहले स्थान के लिए 1 जीरो नीचे आएगी। 3 का बात करते हैं तो 3 के लिए दूसरा स्थान है, यानी कि पॉइंट जो है इसके बाद में 1 2 दूसरा स्थान आ रहा है तो 2 जीरो नीचे आएंगी। और 2 जो है इसका स्थानीय मान निकालेंगे हम तो 2/1000, और आपकी ये क्या होगा, 1000 का डिवाइड करने पर आपकी 3 जीरो नीचे आएंगी, क्योंकि पॉइंट के बाद ये तीसरे स्थान पर है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 4 का स्थानीय मान जो है वो लिखा जाएगा 0.4, 3 का स्थानीय मान 0.03 और 2 का स्थानीय मान 0.002। इस तरीके भी लिख सकते हैं, पर आपके एग्जाम में ज्यादातर ये पूछा जाता है बटे की फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो आपसे किसी भी संख्या का अगर ये स्थानीय मान पूछता है तो दशमलव वाली संख्याओं में कैसे करते हैं, यहाँ पर आपके समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। उससे पहले फिर से एक बार समझिए कि पॉइंट के बाद में जब भी कोई संख्या दी जाएगी उसके बाद में जो उसका प्लेस होगा, जिस स्थान पर वो होगी उतनी ही जीरो नीचे आ जाएंगे। पॉइंट के बाद पहले स्थान पर थी तो 1 जीरो, दूसरे स्थान पर है तो 2 जीरो, तीसरे स्थान पर है तो 3 जीरो, और आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल आएगा। क्लियर?
तो इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में ज्यादातर ये पूछा जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपको एग्जांपल जो है ये पूछा जा रहा है आपसे, और इसमें कह रहा है 23.476 और आपसे कहा गया है कि इसमें 7 के स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का गुणनफल क्या होगा, यानी कि मल्टीपल पूछ रहा है। तो आपको पता है 7 का जातीय मान क्या है, 7 का जातीय मान 7 ही है, और गुणा कर रहा है किसका, 7 के स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 4 और 7, तो 2 जीरो नीचे आ गए, क्या आ गया 7/100। क्या किया हमने, 7 का स्थानीय मान ये आ गया और 7 का जातीय मान 7 आ गया। जातीय मान तो वही रहता है जो पूछा जा रहा है, तो 7 का जातीय मान पूछेगा तो 7 ही रहेगा, ये 7 ही आ गया। उसके बाद में स्थानीय मान हमारा था 7/100, क्योंकि पॉइंट के बाद दूसरे स्थान पर थे, तो 7/100 आ गया। अब इसने कहा था दोनों गुणनफल दोनों गुणा करते, कितना आया 49/100। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको 0.49 100 का डिवाइड करेंगे इसमें, तो 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.49 आपका ये भी आंसर बड़ी ही आसानी से निकल आएगा। ओके, आई होप आपके जातीय मान और स्थानीय मान समझ में आए होंगे। इसको वास्तविक मान भी कहते हैं, तो अच्छे से समझ लीजिए। समझ में आए तो रिपीट करके देखिए, फिर भी समझ में आए तो मुझे कमेंट करिए, ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज लाइक तो बनता ही है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।